जिसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पिच। क्यों ऑपोजिशन और खास तौर से राहुल गांधी बीजेपी के पिच पे खेलने चले आते हैं? चले इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुद्दा नहीं उठा रही है। आप अडानी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, लेकिन होता क्या है कि जब तक मुद्दे आपके विरोधियों पे चस्पा नहीं होता है, अभी जो क्यों नहीं होता चस्पा क्यों नहीं हो रहा है? चस्पा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का इमेज ऐसा बन गया है, वो इतने ज्यादा क्रेडिबल जनता को दिखने लगे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई मुद्दा चस्पा नहीं होता। आप लाख कह लीजिए, पहले चीन के फोर्सेस अंदर घुस जाते थे, थोड़ा न्यूज चैनल्स में उठता था, कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगते थे। कांग्रेस कह तो रही है, लोकसभा में बोली, विपक्ष के नेता बोले, लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दा जा ही नहीं रहा है। जनता ये मान रही है कि मेरा भारत सशक्त है, भारत चीनी फोर्सेस से लड़ा भी है, ये जनता ने देखा है। अब सवाल यह है कि जनता के बीच में परसेप्शन जिस तरह का बनता है, उसको काउंटर करने में पूरा विपक्ष फेल। चाइना अपनी क्लेम लाइन पे बैठ गया। जी हाँ, उसको काउंटर करने में पूरा विपक्ष फेल होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बीजेपी परसेप्शन बैटल भी जीतती है और 24 घंटे चुनावी मोड में भी रहती है। मैं कई बार कुछ नेताओं से बात करता हूं, मैं पूछता हूं कि इस बार कैसे जीतिएगा, तो ज्यादातर लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूं कि इनको अगर 250 से नीचे रोक दिया जाएगा तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। अब आप ये सोचिए, दूसरा लॉजिक ये देते हैं कि ये मैक्स आउट फिगर पे पहुंच चुके हैं, 12 राज्यों में इनको जितना आना था आ चुका है, अब उससे ये नीचे ही जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव माइंडसेट लेकर के आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई बहुत कम ऐसे नेता बोलते हुए ये सुने जाते हैं कि नहीं, हम इस वजह से उनको हरा देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो प्रधानमंत्री का इमेज, वो कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ बन चुका है लोगों के बीच में, और जिस तरीके से वो क्रेडिबल दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बीजेपी हारी हुई बाजी भी बहुत सारे राज्यों में जीत लेती है। और लोकसभा में उनके समानांतर व्यक्तित्व का कोई नेता अभी तक मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 2019 में भी नहीं दिखा था, और 14 में तो जो दशा हुई थी वो सबको पता है। मैं एक बात फिर से वही कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रियंका जी कह रही थी कहां गया 15 लाख, कहां गया 2 करोड़ जॉब्स, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन ये 2014 के स्पीच में बोला गया था। 2019 में फिर से पीएम मोदी जीते और पीएम बने। सवाल ये उठता है कि आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जनता आपको सपोर्ट नहीं दे रही, आपका समर्थन नहीं दे रही, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इतर कोई दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं है जो देश को चला सकता है। तो इसकी बात यह है कि जो मोटी बात है, मतलब कहते हैं ना विषयांतर का, अल्टीमेटली बात प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिबिलिटी पे आके रुक रही है। भाई बिल्कुल निश्चित तौर पे क्रेडिबिलिटी पे रुक रही है। जैसे मैंने प्रियंका जी से पूछा था कि वो कह रही है जनता सब देख रही है, तो मुझे नहीं पता कौन सी जनता देख रही है, क्योंकि चुनाव में आप सही हैं या गलत, सही गलत से ज़्यादा आपकी बात कोई मान रहा है नहीं मान रहा, आपकी विश्वसनीयता है जनता के बीच या नहीं है, उसका सिर्फ एक बैरोमीटर है, और वो है चुनाव की जीत। यदि आप चुनाव जीत रहे हैं तो जनता का जो चुनाव जीतने का है का जो पैमाना है, उतनी जनता का आप पे विश्वास है। यदि आप चुनाव हार रहे हैं तो जनता का आप पे विश्वास नहीं है। इसके अलावा तीसरा कोई पैमाना है नहीं कि आपको आपके रैली में 1 लाख लोग आ जाए चाहे 5 लोग आ जाएं। भाई बिहार में एक वक्त था, पीएम की रैली में इतनी खचाखच भरी रैली आई थी कि लोग समझ में नहीं आया। चुनाव का जब नतीजा आया, आरजेडी जेडीयू जीत चुका था। तो एक ही प्रमाणिक पैमाना है, और जो कह रही जनता देख रही है, जब राज्य दर राज्य बीजेपी जीत रही है, राज्य दर राज्य कांग्रेस हार रही है, तो मतलब स्थिति बहुत ही स्पष्ट है कि जनता का विश्वास किस पे है, जनता किसका किस पे विश्वास नहीं है। आप हिमाचल की जीत पे आह्लादित हैं, और आप गुजरात में शायद अपने करियर की सबसे बड़ी हार पे आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप तमाम तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि सच से आप सामना करना ही नहीं चाहते, और आप रीइन्वेंट करना चाहते हैं एक ऐसी लीडरशिप जो बहुत ज़्यादा कीन नहीं है पॉलिटिकल लेगेसी या पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए। प्रियंका जी, इस बार मैं आपसे शुरुआत करूंगा, बाद में गिरी जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि आप लोगों की लीडरशिप, जो कलेक्टिव ऑपोजिशन उसकी लीडरशिप, वो ठहर नहीं पा रही है प्रधानमंत्री के सामने? वो बहुत टॉल लीडरशिप है। कार्तिकेय जी, मैं समझती हूँ कि जो आज लीडरशिप हमारे पास है, जो मेरा नेता है, वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के लिए मुद्दे उठाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई और अपोजिशन पार्टी ऐसी है जो इन सारे मुद्दों को उठा रही है, और वो भी निडर होकर, बिना सीबीआई के डर के,
बिना संसद की सदस्यता जाते हुए, किसी भी चीज का डर नहीं। तो आज प्रधानमंत्री जी को अगर किसी से डर है तो वो सिर्फ एकमात्र नेता राहुल गांधी जी से है। और आप देखें कि इनकी पूरी कैबिनेट हो, इनके पूरा एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता हो, जिस तरह से पानी पी पी कर सुबह शाम पहुंचते हैं, उसे साफ जाहिर होता प्रियंका है जी, कि एक चीज ये मैं किससे पूछना डरते चाह रहा हूँ, हैं। माफी मांगता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आपने प्रतिबद्धता की बात की। एक फोटो आई थी, गुलाम नबी आज़ाद की किताब का विमोचन चल रहा था, आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स फ्रंट रो पे बैठे हुए थे, आपके सहयोगी, उनकी पुत्री, जो ये माना जाता है कि अब कांग्रेस उन पर डिपेंड होती है, शरद पवार की, फ्रंट रो में बैठी हुई थी। उसी मंच से गुलाम नबी आज़ाद ने क्या नहीं कहा। तो जब आप उस प्रतिबद्धता, पार्टी डिसिप्लिन, फोकस की बात करती हैं लीडरशिप की, तो मुझे नहीं दिखी वहां। मैं आऊंगा अनुपम जी आपके पास, अगर आप सवाल पूछना आते हैं प्रियंका जी से पूछ लीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। वो मुझे नहीं दिखी। ये मैं मान नहीं सकता कि बीजेपी में इस वक्त हो जाए, कोई पार्टी छोड़ दे और वहां एक दो मंत्री या दो चार एमपी और एमएलए बैठे हों और वहां उस मंच से करंट क्या प्रीवियस लीडरशिप को भी ठीक ठाक बोला जा रहा है। ठीक ठाक क्या, बोलने लायक कोई बचा ही नहीं कि राहुल गांधी की वजह से मैं और बाकी सारे लीडर करंट लीडर, मैं करण सिंह की बात नहीं कर रहा, आनंद शर्मा, मैं करंट की ही बात कर रहा हूँ, जनार्दन द्विवेदी थे, आई कैन जस्ट गो ऑन, मैं काफी सारे थे। तो ये कैसी प्रतिबद्धता है बेचारे का, प्रियंका जी जिसकी आप बात कर रही हैं, जहाँ कोई भी पार्टी छोड़ देता है और जो आपके लीडर को इस तरह की बात कहता है इंटरव्यू दे दे के, वहां पार्टी के लोग बैठे सीरियस, जो 10-10 साल मंत्री रहे। कार्तिकेय जी, आप किसी को रोक नहीं सकते, उनकी क्या मजबूरियां हुए ये हम नहीं जानते। पर हमने पार्टी के, जब तक वो पार्टी में रहे, उन्होंने अनेक पदों पर रहे और जो पहचान आज उनकी है वो कांग्रेस पार्टी की दी हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी नेता बनाती है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है, इसलिए वो दूसरे की पार्टियों को, नेताओं को खींचते हैं अपनी तरफ। वो किस प्रोपेगेंडे के थ्रू करते हैं ये वही बता सकते हैं। उनके प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि क्यों उनकी पार्टी में इतने नेताओं की कमी है कि दूसरे पार्टी के नेताओं को, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उसके बल पर बुलाते रहते हैं, चाहे वो किसी पद का लालच देते रहते हैं। तो वास्तविकता ये है कि एक जो राजनीतिक रूप से एक निष्ठा होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से एक जो है इनके रूल्स होने चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, वो इनकी पार्टी में नहीं है। सिर्फ कहने भर देने से कुछ नहीं हो जाता कि एक सवाल अपनी चीजों के लिए। एक सवाल अनुपम जी भी पूछना चाह रहे हैं। अनुपम जी। हाँ कार्तिकी जी, मैं प्रियंका जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत दिनों से मतलब जब से ये डिफेमेशन पे मुकदमे पे फैसला आया है और लगातार कांग्रेस इसको एक इशू बना रही है कि चूंकि अडानी पे सरकार को घेरा गया तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। तो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और मुझसे लोग सवाल करते हैं और आपके पास बहुत अच्छा मौका, आप बता दें और मैं भी लोगों को बता पाऊंगा कि बयान राहुल गांधी ने दिया, सजा अदालत ने दी, सरकार का इसमें क्या रोल है, एकदम स्पष्ट बता दें बिना बात को इधर उधर की घुमाए। आप ये बताइए कि आजाद इतिहास की पहली बार है कि किसी डिफेमेशन केस में, जो मानहानि का केस होता है, उसमें 2 साल की सजा। ये एकदम पहली बार है। मैं डिफेमेशन को जानता हूँ प्रियंका जी, मैं डिफेमेशन को जानता हूँ। आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई। हाँ, एकदम पहली बार। अब मुझे बता दे। और दूसरी चीज आप ये बताइए कि जो मोदी ने ज्यादा सजा दी, कोर्ट ने ज्यादा सजा दिया, ये बात क्यों दी कोर्ट ने ज्यादा सजा, ये एक सवाल बनता है। और जनता के बीच में ये सवाल है चला रही है। आपका कहना है कि कोर्ट सरकार से प्रभावित है, आप क्या ये कहना चाह रही? बस यही जानना चाहिए। मैं बहस नहीं करूंगा, कुछ पूछ रहा हूँ। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं आपके सामने, जनता देख रही है, इसीलिए मैंने कहा आपसे उस बात को बताएं ना, आप बताएं तो कि गुजरात के सरकार से केस होता है, कोर्ट सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को मोदी कहते हैं पर वो ओबीसी नहीं है, वो जाकर केस करते हैं और ओबीसी देखिए आप डाइग्रेस कर रही हैं। मेरा सवाल कुछ और है। नहीं, ओबीसी समाज सरकार से डिक्टेशन ले रही है, मोदी ओबीसी नहीं है। मैंने ये सवाल ही नहीं है प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या कोर्ट्स आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोर्ट्स क्या सरकार से डिक्टेशन ले रही हैं? हम मान के चले कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की इतनी पार्टी की पिटीशन, वो भी सरकार के दबाव में की। कोर्ट सरकार से फैसले लिखा रही है अपनी। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे, पर हकीकत यही है कि ये जो भी हुआ है वो प्लान के तहत हुआ।
किस तरह से तुरंत के तुरंत सदस्यता जाती है और तुरंत के तुरंत आपको घर खाली करना पड़ता है। आप बताइए इससे पहले कितने केसेस हुए? क्यों राहुल गांधी जी को टारगेट बनाया जाता है? क्योंकि प्लान यानी सवाल पूछते हैं। इसमें संसद में सवाल पूछने वाले का आप माइक बंद कर देंगे। आप ये नहीं बता पाएंगे कि अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, और सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी जी एक मिनट में इंटरजेक्ट करूंगा, इसमें एक मिनट में इंटरजेक्ट करूंगा। यहाँ मैं चाहूंगा कि गिरी जी भी इसका जवाब दें। गिरी जी, नहीं, आपने सुनिए प्रियंका जी, आपने तो सवाल का जवाब नहीं दिया जो अनुपम जी पूछे थे, लेकिन एक सवाल मैं गिरी जी से भी पूछना चाहूंगा कि जब नारायण भाई भीखा भाई का केस हुआ था, जो गुजरात के एमपी हैं, तो इतनी जल्दबाजी नहीं हुई थी, ना इलेक्शन में ना डिस्क्वालिफिकेशन में। 17 दिन का वक्त था, 17 दिन। कार्तिकेय जी, रूल जो कहता है कि जिस समय कोर्ट से डिसीजन होता है आपकी सदस्यता उसी समय चली गई। अब ये पार्लियामेंट के संसदीय कार्य प्रणाली में अब जो समय लगे उनको चिट्ठी निकालने में, सदस्यता तो उसी समय चली जाती है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मैं कोर्ट के ऑर्डर पे तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो मानता हूं कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट के उस पर नहीं पूछा, मैं लोकसभा के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। कोर्ट का जिस समय डिसीजन हो जाता है, एक में 24 घंटा, एक में 17 दिन। मैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं। अगर आप किसी के केस में कोई लेट हो गया तो ये कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हो गया कि सब में लेट किया जाए। जिस समय न्यायालय से डिसीजन हो जाता है आपकी सदस्यता उसी वक्त चली जाती है। अब चाहे चिट्ठी जब निकले। का भी केस आया था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उनके लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया, लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने तब तक सदस्यता बहाल नहीं की जब तक वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन सुबह सुबह सेक्रेटेरिएट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। हाँ, अंडमान के केस में हुआ है। हाँ, लेकिन तो वो क्या था, लक्षद्वीप का यदि सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, तो जैसे ही हाईकोर्ट ने सदस्यता बरकरार की उसी वक्त उनको लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए था। खतौली में भी ऐसे ही हुआ, खतौली में तो कई महीने लग गए। बिल्कुल, और मतलब गिरी जी इतना भी ऐसा रूल और लॉ नहीं है ना, और वो राहुल गांधी को पर्सनल आप ओपोनेंट हो सकते हैं। खतौली में जयंत चौधरी को पॉइंट आउट करना, हमारी कोई पर्सनल अपोनेंसी नहीं है, हम कोई पर्सनल अपोनेंट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब कोर्ट से निर्णय आता है, न्यायालय से निर्णय आता है, आपका सदस्यता उसी समय समाप्त हो जाती है। आप मानते हैं कि जब हाईकोर्ट का सदस्यता आई तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट गलत था कि उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का रूल नहीं, लेकिन हाईकोर्ट का जब निर्णय आ गया तो कोर्ट की ही आप बात मानेंगे ना, किसकी बात मानेंगे? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट का ही माना जाएगा ना। आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, जब इसका जवाब तो संसद देगा आपको कि उन लोगों ने किस में लेट किया, किस में। उनके यहाँ भी वो वकील हैं, उनके यहाँ भी अपने कानून हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं जो तय करते हैं। लेकिन जब कोर्ट का डिसीजन आ जाता है आपकी सदस्यता उसी समय समाप्त समझी जाती है, पहला। दूसरा, जब आपकी सदस्यता चली गई, बिना संसद के संसद भवन का क्या काम है? जब आप संसद नहीं रहे तो आपको चिट्ठी जाती है, वह आप खाली कर दीजिए। आपको उसके खिलाफ जाकर एक एप्लीकेशन देना होता है कि मुझे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए चाहिए, उस पर विचार करती है। आपने चिट्ठी आई, अपने कहा मैं खाली कर दूंगा। इसके पहले इनके यहाँ तमाम बड़े नेता, तमाम जगह माफी मांग चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे आपको। अब ये कांग्रेस के कुचक्रों का ही परिणाम है कि बेचारे राहुल गांधी कांग्रेस से कुचक्रों की भेंट चढ़ गए, और कांग्रेस को पता ही नहीं है। बहन, आपको पार्टी में जितने कुचक्र भरे हुए कांग्रेस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपके जो घर चल रहा है, आपके पार्टी में जितने घोटालेबाज जाते हैं वो सारे वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं। नहीं चल रहा है। देखिए, आपके यहाँ जितने लोग नेता 40 करोड़ पे आप बोल नहीं पाते, 40% कमीशन की सरकार पे आप बोल नहीं पाते, आप में नहीं जम जाता है, और उसके बाद आप बातें याद करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के करप्शन से वो लोग निकल कर चले गए। आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा नेता बने हैं, पहले उनकी स्क्रूटनी करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस देश पे नेताओं के ऊपर कोई केस नहीं है तो आपको गलत करनी। आप जाइए अपनी पार्टी के नेताओं को देखिए कि किस पे कितने केस लगे हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं अपनी बात पे हैं तो जाकर उनसे केस निकालिए, उनके केस निकालिए, उनको भी सजा दीजिए।
अब कांग्रेसी का नहीं करप्शन हो गया है। अब इस देश की जनता को अपनी बात के पक्के हैं ना, तो अपनी पार्टी से जितना भी कचरा है बहन प्रियंका जी, इस देश की जनता अब कांग्रेसी ही कर देती है, उसी से क्लियर हो जाता है। देखिए प्रियंका जी, गिरी जी, वैसे सुनिए, देखिए ऐसा है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, पता लग जाएगा। कर्नाटक का चुनाव हो रहा है और कर्नाटक के चुनाव के बाद तेलंगाना का चुनाव होगा, उसके बाद मिजोरम का चुनाव होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, राजस्थान का होगा, मध्य प्रदेश का होगा। सब पता लग जाएगा कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा इस प्रोग्राम के अंत में कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा का टोन एंड टेनर सेट कर दिया है 2024 का, बहुत साफ है। करप्शन और परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वो सक्सीड करता है नहीं करता, जैसे वो ब्रजेश कह रहे थे कि भाई जनता कहाँ है, कौन क्या देख रही है, वो तो इलेक्टोरल डिविडेंड से पता लगा। लेकिन पीएम ने एक लाइन सेट कर दी है एग्रेसिवली। उन्होंने बिना कांग्रेस की पिच पे जाके अपनी पिच पे उन सब का जवाब दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है अपनी पिच नहीं बना रहा है, पीएम की पिच पे खेलने की कोशिश करता है, इसलिए हार जाता है। जिस दिन उनकी अपनी पिच होगी उस दिन बढ़िया रहेगा। मैं ये एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे जितने मित्र यहाँ पैनल में आते हैं वो बोर हो गए होंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा फिर से कि जब 71 में राजा जी से लड़के जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते ने एक नारा दिया जिसपे पीलू मोदी जी ने बोला बहुत नेगेटिव है, नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग बात नहीं माने। इसके बाद पीलू मोदी रिटायर हो गए, स्वतंत्र पार्टी रिजॉल्व कर दी गई, वो था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने उस पर दिमाग लगाया, फिर बोला वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। कहने का मतलब है जब तक पॉजिटिव एजेंडा नहीं आएगा, अपनी पिच नहीं होगी, अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, आप अपना फ्यूचर नहीं बेचेंगे, तब तक वोट नहीं मिलेगा। नेगेटिव कैंपेनिंग की एक लिमिट होती है और मुझे लगता है कि उसी लिमिट के कारण ऑपोजिशन एक, जिससे कह सकते हैं क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव ना संगठन के रूप में दे पा रही है, ना एक व्यक्तित्व के रूप में आ रहा है।